48 लॉज ऑफ पावर। पावर हर इंसान चाहता है, कुछ लोग ओपनली, कुछ सीक्रेटली। ऑफिस पॉलिटिक्स हो, रिलेशनशिप हो, सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, हर जगह एक इनविजिबल पावर गेम चल रहा है। और इसी हिडन गेम को एक्सप्लेन करती है ये लेजेंडरी बुक 48 लॉज ऑफ पावर। ये सिर्फ सक्सेस की बुक नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की मैनुअल है। इस बुक में रॉबर्ट ग्रीन एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया यूजुअली कैसे काम करती है, लोग पावर कैसे गेन करते हैं, इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करते हैं और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाता है। आज इस वीडियो में हम इस पूरी बुक का बहुत ही सिंपल एक समरी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में एक ऐसा लेसन है जो ऑलमोस्ट हर पावरफुल इंसान समझता है और यूज़ करता है। इस बुक का मेन मैसेज सिंपल है, दुनिया फेयरनेस से नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन, इमोशन और पावर डायनेमिक्स पे चलती है। लोग लॉजिकली कम, इमोशनली ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। कभी ईगो डिसीजन कंट्रोल करता है, कभी इनसिक्योरिटी, कभी लालच या कभी वैलिडेशन। और जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी समझ लेता है वो सोशल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता है। रॉबर्ट ग्रीन ने ये बात बार बार समझाई है, पावरफुल लोग सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते, वो ह्यूमन नेचर को समझते हैं। लॉ ऑफ ईगो बुक का एक मेजर लेसन है, कभी भी पावरफुल लोगों के ईगो को बिना बात के हर्ट नहीं करना चाहिए। कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गलत इंसान को इनसिक्योर कर दिया होता है। हर इंसान रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस फील करना चाहता है। ये बुक कहती है इंटेलिजेंस सिर्फ स्मार्ट होनी चाहिए, सिचुएशन को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना आना चाहिए। कभी कभी सर्वाइवल के लिए काम रहना ज़्यादा पावरफुल होता है। लॉ ऑफ साइलेंस बुक का एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये भी है, ज़्यादा बोलना वीकनेस क्रिएट करता है। जो लोग हर थॉट रिवील कर देते हैं वो अपनी साइकोलॉजिकल पावर लूज़ कर देते हैं। साइलेंस मिस्ट्री क्रिएट करता है और मिस्ट्री नेचुरली अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। इसलिए जो सच में पावरफुल लोग हैं वो हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, दूसरों को सुनते हैं और धीरे से अपना अगला कदम उठाते हैं। लॉ ऑफ रेपुटेशन बुक रिपीटेडली रेपुटेशन को इम्पोर्टेंस देती है। तुम्हारी इमेज एक इनविजिबल करेंसी है। अगर लोग तुम्हें वीक, डेस्परेट या अनरिलायबल समझते हैं तो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। अगर तुम्हारी इमेज डिसिप्लिन, काम और कॉन्फिडेंट है तो लोग नेचुरली तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। पावरफुल लोग अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि परसेप्शन हमेशा रियलिटी से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। लॉ ऑफ अटेंशन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अटेंशन ही रियल पावर है। इनविजिबल लोगों को दुनिया इग्नोर कर देती है। रॉबर्ट ग्रीन एक्सप्लेन करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चीप अटेंशन नहीं, वैल्यू बेस्ड अटेंशन। ऐसी प्रेजेंस जो लोग को माइंड में रह जाए। इसी वजह से कैरिज्मेटिक लीडर्स और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज़ नेचुरली लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉ ऑफ इमोशनल कंट्रोल बुक का शायद सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, इमोशनली रिएक्टिव लोग इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हें इजीली गुस्सा, जेलस या डेस्परेशन में पुश कर सकता है तो इनडायरेक्टली वो तुम्हें कंट्रोल करता है।
पावरफुल लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं। वो हर सिचुएशन में इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करते हैं। कामनेस उनकी पावर होती है। लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। इस बुक में हमेशा हमें ये बात याद दिलाई जाती है कि ह्यूमंस प्रेडिक्टेबल होते हैं। लोग अटेंशन चाहते हैं, इम्पोर्टेंस फील करना चाहते हैं, वैलिडेशन दूसरों से चाहते हैं और फियर को अवॉइड करना चाहते हैं। जो इंसान इन इमोशनल पैटर्न्स को समझ लेता है वो रिलेशनशिप और सोशल सिचुएशन को बेटर नेविगेट कर लेता है। इसी वजह से ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर बन जाती है। लॉ ऑफ स्केर्सिटी। ये बुक एक्सप्लेन करती है कि स्केर्सिटी वैल्यू क्रिएट करता है। जो चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, चाहे अटेंशन हो, आपकी प्रेजेंस हो या अपॉर्चुनिटी। डेस्परेशन अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अगर आपका काम कॉन्फिडेंस है और कंट्रोल डिस्टेंस रेस्पेक्ट क्रिएट कर देती है। लॉ ऑफ स्ट्रेटजी। रॉबर्ट ग्रीन हर बार एक चीज़ को बहुत ध्यान से बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एवरेज लोग शॉर्ट टर्म इमोशंस में डिसीजन लेते हैं, लेकिन पावरफुल लोग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को कैलकुलेट करके डिसीजन लेते हैं। वो हर मूव को बहुत ध्यान से प्लान करते हैं और इसी वजह से उनका पेशेंस हमेशा इम्पल्सिव डिसीजंस को डिफीट कर देता है। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो ये बुक डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन मैनुअल की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का मेन पर्पस सिर्फ मैनिपुलेशन करना नहीं था। उनका पर्पस था रियलिटी को एक्सपोज करना, ताकि तुम समझ सको कि दुनिया में इन्फ्लुएंस और पावर एक्चुअली कैसे काम करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें पावर गेम समझना नहीं आता तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर कोई और मैनिपुलेशन कर रहा हो। बुक का फाइनल लेसन शायद ये है, रिजिड मत बनो, अडेप्टेबल बनो। लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है और लोग चेंज होते रहते हैं, सिचुएशन भी आपके सामने चेंज होती रहती है। जो इंसान अडेप्ट कर लेता है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर लेता है। असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, असली पावर है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, स्ट्रेटेजिकली सोचना, ह्यूमन नेचर समझना और प्रेशर में काम रहना। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो दूसरों को डोमिनेट करता है, सबसे पावरफुल इंसान वो है जो खुद पे कंट्रोल रखता है। अगर तुम्हें ये समरी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आपके अकॉर्डिंग इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन कौन सा है, साइलेंस, स्ट्रेटजी या इमोशनल कंट्रोल। अगले वीडियो में किसी और पावरफुल साइकोलॉजी या फिलॉसफी बुक को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।